आज मैं मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इफ्तार बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया जिलानी। वेलकम बैक माई चैनल नाज़िया का जहाँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल। शुरुआत करते हैं कस्टर्ड से। जैसे कि बहुत से लोग इसकी रेसिपी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। मैंने एक कप दूध लिया था नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिसमें मैंने 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लिया था। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैंने 1.5 kg दूध लिया है, जिसको अच्छे से एक उबाल आने तक पकाया है। फिर उसमें शक्कर डालिए। शक्कर थोड़ा हम कम खाते हैं, इसलिए मैंने कम रखी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और फिर उसको कस्टर्ड पाउडर डालकर मिक्स कर लिया था उबाल आने तक। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जब ठीक हो जाए तो उसे मैंने रख दिया फ्रिज में सेट करने के लिए। यहाँ मैं फ्रूट्स को भी अपने कस्टर्ड में डालने के लिए कट कर रही हूँ। ये देखिए मेरे फ्रूट्स, आप अपने हिसाब से फ्रूट्स डाल सकते हैं जितने भी आप चाहें, जो भी चाहें। सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं उसे थोड़ा सा कम डालिए या फिर उसे थोड़ा लास्ट में डालिएगा। यहाँ देखिए मैं सारे फल फ्रूट्स को ऑलमोस्ट डन कर चुकी हूँ, कट कर चुकी हूँ। यहाँ मैं साथ के साथ स्प्रिंग रोल की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पैन चढ़ाया, उसमें थोड़ा तेल डाला और स्लाइस किए हुए प्याज डाल के हल्का सा उसको जब तक वो सॉफ्ट होता है तब तक फ्राई किया है। फिर साथ में मैं उसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी और कुछ वेजीज जैसे कि ये कैबेज है और गाजर और शिमला मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से मनपसंद सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। जो आपको चाहिए और जो आपको नहीं चाहिए वो अवॉइड कर सकते हैं। वेजीज डालकर इसको हाई फ्लेम पे ही अच्छे से सॉटे करना होता है। मैंने बिल्कुल भी फ्लेम को लो नहीं किया था पूरी, जब तक मैंने वेजीज बना नहीं ली। तो मैंने इसको फ्लेम को लो नहीं किया था। आप अपने हिसाब से हाई लो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जैसे कि चाइनीज़ फूड जो होते हैं वो हाई फ्लेम पे ही बनते हैं। यहाँ मैंने कुछ सॉस ऐड किए हैं, जैसे कि रेड चिली हॉट सॉस और साथ में सोया सॉस ऐड की थी मैंने थोड़ी सी। और उसके अलावा मैंने थोड़ा केचप भी डाला था और थोड़ा नमक, थोड़ा ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे, सॉटे करते जाएंगे। और फिर मैंने थोड़ी मैगी डाली थी, बना के रखी हुई थी, वो मुझसे मिस हो गई एक क्लिप। यहाँ देखिए वेजीज पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। अब इसे असेंबल करने की बारी है। ये स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ हैं जो मैं लुलु मॉल से लाई थी। कुछ पट्टियाँ जो शुरुआत की थी वो थोड़ी सी ड्राई हो गई थी, तो मैंने उसे हटाकर जो फ्रेश थी उन्हें यूज़ किए हैं। ये मैंने देखिए वेजीज बीच में डालकर स्लैरी बनाई थी मैंने मैदे की, और पानी की स्लैरी बना के चारों तरफ मैंने लगा दी है पट्टी की तरफ, यानी कि जो शीट है हमारी उस शीट पे लगा दी है। और फिर हम इसे फोल्ड करके और एक रोल बना लेंगे। देखिए इसी तरह मैंने आगे भी सारे रोल बना लिए थे, जितनी मुझे ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने रोल सारे तैयार कर लिए थे। अब नेक्स्ट डिश की बारी है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पालक ले आए थे, तो मैंने सोचा कि पालक की पकौड़ियाँ भी बना लूँ। तो पालक को मैंने बारीक बारीक कट की हूँ। पालक कट हो जाने के बाद फिर मैंने उसमें बेसन डाला था, कुछ बेसिक्स ड्राई मसाले डाले थे, जैसे कि भुनी हुई लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा पाउडर जो मैं बना के हमेशा रखती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, वो ऐड किया था। चाट मसाला ऐड किया था, नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, वो सारी चीज़ें ऐड करके मैंने बैटर बना लिया था। बैटर थोड़ा गीला हो गया था क्योंकि पालक मैंने धोई थी तो शायद उसमें पानी रह गया था, और मैंने जब बेसन डाला था तो वो थोड़ा गीले लिक्विड हो गया था, तो इसलिए जो पकौड़ियाँ थी वो थोड़ी फैल गई थी। बाय द वे खाने में टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पर जो मैंने स्प्रिंग रोल बना के रखे हैं उसे भी फ्राई कर रही हूँ। बारी बारी में सारी चीज़ें अब फ्राई करने पे आ रही, क्योंकि अब टाइम हो गया है डिश आउट करने का, थोड़ा पास आ रहा है, तो इसलिए सब चीज़ें फ्राई कर लूँगी ताकि जिसको मैं दूँ मोहल्ले में तो थोड़ा गर्म भी हो, टेस्ट मिलता है ना गर्म में। स्प्रिंग रोल फ्राई कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने चिकन कटलेट फ्राई किए थे, जो कि मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये मुझे उस वक्त नहीं बनाना पड़ा था, लेकिन बहुत ही
टेस्टी लजीज इसकी रेसिपी भी है, मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये चिकन कटलेट है जो मैं फ्राई करके डिश आउट करूँगी अभी। यहाँ मैं दही बड़े को असेंबल करने लगी हूँ। तो सारे बड़े को एक साथ रख रही हूँ, उसमें फिर मैं दही स्प्रेड करूँगी। और मुझे दही स्प्रेड करना और जब चटनियों को दहियों पे डालना, तो कलर्स जब आते हैं ना वाइट पर निखर के, तो कलर से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे डेकोरेट करना इस तरह का खाना वाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग को ये सारी चीज़ें करना पसंद है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने दो तरह की चटनियाँ डाली हैं, एक इमली की चटनी और एक धनिया पुदीने की चटनी, वो डाला है। थोड़ी सेव डाली है सजावट के लिए और थोड़े अनार डाले और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली ऊपर से, ताकि मैंने कहा नहीं मुझे कलर से खेलना अच्छा लगता है, तो कलरफुल लगता है तो अच्छा लगता है। फिर मैं कस्टर्ड की तरफ आ गई थी। कस्टर्ड देखिए मेरा अच्छा खासा थिक हो गया है, जितना मैं चाह रही थी उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर मैं इसमें फ्रूट्स ऐड करूँगी, क्योंकि फ्रूट्स जब ऐड करते हैं तो वैसे भी कस्टर्ड थोड़ा और थिक हो जाता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मैंने मेरे मनपसंद जितने भी फ्रूट्स थे मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए कस्टर्ड भी कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है ना। साथ के साथ मैं उसे डिश आउट भी करती जा रही हूँ, क्योंकि इफ़्तार में बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है, तो टाइम से सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए हम साथ के साथ मैं उसे डिश आउट भी करती जा रही हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने बनाई थी चने की घुगनी और साथ में बनाया था मटर की चाट, और मैं उसे गार्निश कर रही हूँ उन दोनों को, जो जिसकी ज़रूरत थी उसके हिसाब से उसमें मैं डाल रही थी। और डालने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। देखिए क्लोज़अप बिल्कुल मटर की चाट। और अब मेरी सज गई है प्लेट। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लेट माशाल्लाह से थी। ये स्प्रिंग रोल है जो मैंने साइड में रखा हुआ है, चने की चाट है, कस्टर्ड है, दही बड़े हैं, चने की घुगनी है और फ्रूट्स थे, कटलेट था चिकन का, पकौड़ियाँ थीं, कुछ पापड़ थे, खजूर था और ये हमने रखी थी एक ड्रिंक। और ये देखिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। यहाँ सब कुछ तैयार है और अब हम चलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सॉरी, मैं नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं। भाई उन्हें भी तो थोड़ी नेकियां अपने हिस्से में जमा करनी चाहिए ना। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांटें तो किसी की इफ्तार ख़ास बन सकती है, क्योंकि रमज़ान हमें यही सिखाता है कि हम सब मिलकर खुशियाँ बांटें। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उसके लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।